हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं, आज का विषय है DLED सेट 3। और ये जो भी मैं जानेंगे हम इसमें, ये बिना विज्ञापन के, बिना प्रचार के, बिना रुके जानेंगे। और इस एग्ज़ाम, ये BPSC का प्रधानाध्यापक का परीक्षा हो या 7th पेज का शिक्षक भर्ती का परीक्षा हो या किसी भी राज्य का, भारत के किसी भी राज्य का परीक्षा शिक्षक भर्ती हो, उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भूमिका निभाएंगे DLED का। इसमें हम शिशुअवस्था, बाल अवस्था और किशोरावस्था के बारे में जानेंगे। चलते ही बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में, शिशुअवस्था, बाल अवस्था और किशोरावस्था। चलते हैं, शुरू करते हैं। शिशुअवस्था 0 से 5 वर्ष का काल होता है। इस काल को विकास की प्रथम अवस्था भी कहते हैं। किसे? शिशुअवस्था को। शिशुअवस्था यानी इसे खिलौने का उम्र भी कहा जाता है। जी हाँ। और बाल अवस्था को खेल का उम्र कहा जाता है। देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना है। शिशुअवस्था में खिलौने का उम्र मतलब 0 से 5 वर्ष का उम्र जो है, बच्चे खिलौने से खेलते हैं। और बाल अवस्था में खेल का उम्र, क्योंकि वो टोली में खेलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिशुअवस्था संस्कारों का उम्र कहा जाता है। शिशुअवस्था को संस्कारों का उम्र कहता है। शिशुअवस्था संस्कारों का उम्र कहा जाता है। बच्चे को जितना भी सिखाना हो शिशुअवस्था में सिखाएं, अच्छा सीखता है इसी में। और अनुकरण भी इसी में करते हैं बच्चे शिशुअवस्था में। जितने भी घर में बच्चे हैं, आप लोग देखे होंगे, जो हम लोग करते हैं वो सीखता है। इसलिए बच्चे को शिशुअवस्था में ही संस्कार देना चाहिए। आगे, और शिशुअवस्था में ही बच्चे अनुकरण की अवस्था भी कहता है। शिशुअवस्था को अनुकरण की अवस्था भी कहता है। जी हाँ, हम लोग देखे होंगे, जो हम करते हैं बच्चा उसका नकल करता है। जैसे उदाहरण देखिए, सुबह अगर बच्चे का परिवार हो या माता पिता हो या भाई बहन, अगर वो ब्रश करते हैं तो छोटा बच्चा भी अनुकरण, बाल यानी शिशुअवस्था 0 से 5 वर्ष के बच्चे भी वो ब्रश करेगा या कुल्ली करेगा। इस तरह से अनुकरण ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। ठीक है, इसे शिशुअवस्था को अतार्किक चिंतन का उम्र भी कहा जाता है। यहाँ अतार्किक चिंतन की उम्र कहा जाता है। शिशुअवस्था जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल कहा जाता है। शिशुअवस्था को जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल कहा जाता है। इसी तरह से फ्राइडे के अनुसार, यानी फ्राइडे महोदय जी ने कहा था, बालक को जो बनना होता है वह प्रारंभिक यानी शुरुआत से 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। जी हाँ, जो भी उसे बनना है या सीखना है वो 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। ये मैं नहीं, ये फ्राइडे महोदय जी कह रहे हैं। हम लोग बच्चे के स्कूल में पढ़ाते हैं तो देखते भी हैं, बच्चे का अनुकरण हम लोग करते हैं कि ये बच्चा आगे कुछ बनेगा या ये सुधर सकता है या बहुत बड़ा अच्छा दिन बनेगा। इस तरह हम अनुकरण करते हैं, बताते हैं। तो 4 से 5 वर्ष की अवस्था में ये सब उसके लक्षण जान लेते हैं। तो फ्राइडे जी ने कहा था। उसी प्रकार से वैलेंटाइन के अनुसार शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। सबसे अच्छा काल कहा जाता है शिशुअवस्था को। सवाल पूछे जाएगा, किसने कहा था कि शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है? वो में 3-4 प्रश्न दे देंगे, उसमें से ऑप्शन दे देंगे, उसमें से चुनना है। तो वैलेंटाइन महोदय जी ने दिया था। इससे पहले में बना था, खेल का उम्र है बाल अवस्था, खिलौना का उम्र है शिशुअवस्था। ठीक है, इस तरह से आगे होते हैं। क्रो के अनुसार, ये क्यों लिखा गया है, लेकिन क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। जी हाँ, क्रो के अनुसार 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। जी हाँ, इसे क्रो कर देंगे। जी हाँ, क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। इसी तरह से थर्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। और थर्नडाइक महोदय जी ने कहा था, मानसिक विकास की क्षमता में तीव्रता से वृद्धि होती है, सीखने में तीव्रता होती है, थर्नडाइक महोदय जी ने कहा था। ठीक है, आगे
अब बढ़ते हैं, शैशवावस्था खत्म हो गया, बाल अवस्था शुरू करते हैं। बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष तक को कहा जाता है, यानी 6 से 12 वर्ष तक का होगा तो बाल अवस्था। जी हाँ, शैशवावस्था 0 से 5, बाल अवस्था 0 से 12 वर्ष तक का होता है। इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे, इस काल को गंदी अवस्था कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, बाल अवस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है। जैसे धूल में खेलना, कपड़े गंदा करना, टोली में खेलेंगे तो जैसे फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, गंदा करते हैं, इसलिए इसे गंदा एज कहा जाता है। ठीक है, और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, इसलिए मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। कौन सा काल में? बाल अवस्था में। जी हाँ, आगे, इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। स्फूर्ति का काल ही बाल अवस्था को ही कहा जाता है। गैंग का उम्र, टोली का उम्र, देखे होंगे बच्चे कहीं भी जाते हैं तो इस उम्र में 6 से 12 में टोली बना के या समूह बना के खेलने जाएंगे, या किसी अभी आम का मौसम है तोड़ने जाएंगे, तो टोली या समूह में ही खेलते हैं इस उम्र में। ठीक है, आगे, किलपैट्रिक के अनुसार बाल अवस्था जीवन का निर्माण काल है। जहाँ किलपैट्रिक के अनुसार बाल अवस्था जीवन का निर्माण काल है। राश महोदय के अनुसार बाल अवस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। अभी मैंने इससे पहले बताया था, बाल अवस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। किसने कहा? राश महोदय ने कहा। कोले के अनुसार बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है। किनके अनुसार? कोले के अनुसार बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है। जी हाँ, आगे, बाल अवस्था को बालक के शिक्षा प्रारंभ करने की उत्तम अवस्था माना जाता है। जी हाँ, अभी 6 वर्ष हो गया हमारे विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में नाम लिखाने को, लेकिन पहले 5 वर्ष में ही लिखाया जाता था, इसलिए कि उनका मस्तिष्क बहुत ही जल्दी विकास कर जाता है। इसलिए बाल अवस्था को ही बालक के शिक्षा का प्रारंभ करने की उत्तम अवस्था माना जाता है। किशोरावस्था, यह काल 12 से 6 वर्ष तक का होता है, और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर होता है। ठीक है, यानी इस काल को, यानी इसे जीवन का कठिन काल कहा जाता है। किसे? किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल, यानी सबसे कठिन काल है किशोरावस्था। ठीक है, इससे संघर्ष, तनाव और तूफान का काल भी कहा जाता है। किसे? किशोरावस्था को। जी हाँ, संघर्ष, तनाव और तूफान का काल भी कहा जाता है। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। किसे? किशोरावस्था को। हाँ, फिर आगे, यह जीवन का स्वर्ण काल भी है। किशोरावस्था जो है जीवन का स्वर्ण काल भी है। जीवन का बसंत ऋतु कहा जा सकता है। किशोरावस्था को, इसमें जीन पेंटेड हो गया है, लेकिन यहाँ जीवन होगा, इसे जीवन का बसंत ऋतु कहा जाता है। जी हाँ, जीवन का बसंत ऋतु कहा जाता है। जीवन का बसंत ऋतु कहा जाता है। किसे? किशोरावस्था को। इसे संक्रमण की दशा भी कहा जाता है। किशोरावस्था को संक्रमण की दशा भी कहा जाता है। उसे सुंदर अवस्था भी कहा जाता है। इसे किशोरावस्था को टीन एज भी कहते हैं। स्टेनले के अनुसार किशोरावस्था को तूफानी की अवस्था कहते हैं। यहाँ परीक्षा में जाएंगे, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किशोरावस्था को तूफानी की अवस्था किसने कहा था, तो उसमें से हमें ये स्टेनले हॉल याद रखना है। और किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध, झंझावत और तूफानों की अवस्था है। किनके अनुसार? स्टेनली के हॉल के अनुसार। ठीक है, आगे, रॉस के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावृत्ति है। किनके अनुसार? रॉस के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावृत्ति है। क्रो के अनुसार किशोरावस्था ही वर्तमान की शक्ति को
प्रदर्शित करता है। किलपैट्रिक महोदय के अनुसार इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कठिन सीढ़ी है, किनके अनुसार? किलपैट्रिक के अनुसार। हाँ मित्रों, इसमें जितने भी मैंने प्रश्न उत्तर बताए हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। निश्चित रूप से इसमें से 10% तो आएंगे ही आएंगे, चाहे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की परीक्षा की नियुक्ति का हो या फिर अभी भर्ती होने वाले आवेदन लिया जा रहा है 7th फेज का, उसमें हो। इसमें से निश्चित 10% तो आएंगे ही आएंगे। चलते आगे बढ़ते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, यहाँ तक बने हैं तो पसंद आना ही आना है। अगर नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए, ये आपकी मर्जी है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए नहीं पसंद आए तो। ठीक है, चलते आगे देखते हैं। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का कौशक का नाजुक समय है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक का समय है। यह कथन वैलेंटाइन महोदय का है। और किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम होता है। यहाँ तक बने के लिए थैंक यू।